आता है। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्री, जय माता सुभद्री, जय श्री कल्कि भगवान। आप सबको आवाज आता है? अच्छी तरह से सुनाई देता है ना? थोड़ा आवाज बढ़ाएं। ये तेज। जय जगन्नाथ। ये थोड़ा माँ, जय जगन्नाथ। इसमें आ जाएगा बेटा, ये करीब आ गया ना तो हो जाएगा। थोड़ा करीब रख लो। सब शांति में बैठिए। मैं जगन्नाथ जी का एक शुल्क पहले गाता हूं, उसका बाद फिर हम प्रभु कल्कि भगवान के विचारधारा को आए। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरम् सर्ववेदान्तसारम् भगतानां कल्पवृक्षम् भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् योगिनं हंसतत्त्वम् हरिहरनमितम् श्रीपति वैष्णवानां शैवाहारं शाक्ततत्त्वं भैरवाख्यं पशुपतिदितिः झासक्ततत्त्वं च शक्ति बोधानं बुद्धरूपं ऋषभजतिवरम् जैन सिद्धान्तसारम् आदेव पातु नित्यं कलिकुलगुहरम् श्रीनीलशैलाधिनाथं श्रीजगन्नाथं नमो, श्रीबलभद्रं नमो, श्रीसुभद्राभ्यां नमः, श्रीसुदर्शनं नमो। बोली कल्कि भगवान की। श्वेतमूर्ति श्वेतवासो श्वेताश्व वाहनम् आजानुलंबित भुजम् अस्थिचर्म सुशोभनम् शंख चक्रं धरं देवं हलमूसलधारिणम् पुण्ययवयवं भद्रा सुदर्शनम् वन्दे श्री कल्कि रूपाय देहि पादे शरणम् वन्दे श्री कल्कि रूपाय देहि पादे शरणम्। बोलिए श्री कल्कि भगवान की। आज की जो विचारधारा है ये जगन्नाथ संस्कृति के परम तत्व है। भगवान वेद व्यास ने एक खंड भविष्य पुराण का रचना किया और भविष्य पुराण में उन्होंने भगवान कल्कि के अवतार के बारे में और लीला के बारे में संक्षिप्त से रचना की है। फिर वही भगवान वेद व्यास ने एक कल्कि पुराण भी रचना की है जो एक एक खंड है। उसमें भी उन्होंने कल्कि अवतार के बारे में पर संपूर्ण स्पष्ट चित्र कुछ नहीं दिए। कल्कि आएंगे, कब आएंगे ये नहीं बताएं। कल्कि संभल में जन्म होंगे, पिता माता का नाम स्पष्ट नहीं किए पर लिखे हैं जो कल्कि पुराण में। पर जब कलयुग का अंत का समय आया, सनातन धर्म का जो अंतिम शास्त्र
जो भगवान विष्णु कल्कि के बारे में स्पष्ट रूप प्रदान करता है, वो है जगन्नाथ महाप्रभु के परम पवित्र नित्य पंचसखा, जो जगन्नाथ महाप्रभु के निर्देश पर वैकुंठ से श्री जगन्नाथ क्षेत्र पर जन्म हुए थे। बाद में भगवान चैतन्य की वो भी पंचसखा बने। उन्होंने कई लाखों पुस्तक कल्कि भगवान के बारे में रचना की। कब कल्कि जन्म होंगे, भगवान कल्कि के भक्त कहां कहां भारत में, विश्व में कैसे रहेंगे, भगवान कल्कि के साथ उनका कैसे मिलन होगा, भगवान कल्कि कौन सा उम्र में धर्म संस्थापना करेंगे, सारा विश्व में कितना कल्कि मंडल रहेगा, और कौन कौन देवा देवी कल्कि भगवान के साथ धर्म संस्थापना में रहेंगे, सप्त चिरंजीवी, 5 बालवीर, पांडव, कौरव कैसे भगवान कल्कि के साथ धर्म संस्थापना में काम करेंगे, कौन सा मंडल में कितने भक्तों का संख्या है, विश्व में कितना कल्कि भक्त धर्म संस्थापना के लिए काम करेंगे, कल्कि भगवान के भक्त लोगों को कौन सा मंत्र भजना है। जगन्नाथ क्षेत्र से जब ठाकुर कल्कि जन्म होंगे क्या संकेत मिलेगा, लोग तो ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। तो भक्तों का विश्वास को एक पूर्ण रूप देने के लिए एक पूर्ण शास्त्र, कई लाखों ग्रंथ का संभार जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य पंचसखा जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशुनंद महाराज, जशवंत महाराज, उन्होंने भविष्य पुराण का ओडिशा में रचना किया। उन्होंने उस शास्त्र में लिखे हैं, जब कलयुग का अंत होगा उसी समय वो शास्त्र का प्रचार होगा, उससे पहले उसका प्रचार नहीं होगा। जब कल्कि आएंगे तब उसी शास्त्र का प्रचार होगा, उससे पहले प्रचार नहीं होगा। तो ये जो भविष्य मालिका पुराण है, ये शास्त्रों को नित्य पंचसखाओं ने जब रचना किए तब उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखे हैं, भगवान आदि विष्णु सनातन हमको निर्देश दिए ताकि मैं आज से 600 वर्ष के बाद अवतार लूंगा और मेरे भक्त मेरे को जानने के लिए मेरे को ढूंढते ढूंढते तड़पेंगे। न पाई वे भक्ते खुजी भ्रमी नाना देश, यानी भक्त भ्रमण करेंगे सभी देश, सभी राज्य, कहां हमारा ठाकुर जी, पर उनको नहीं मिलेगा। पर जब ये शास्त्र का प्रचार होगा तब भक्तों के मन में विश्वास, विचारधारा, बड़ा परिवर्तन आएगा और वो भक्त उसी शास्त्र के माध्यम से कल्कि भगवान के बारे में संपूर्ण तथ्य को प्राप्त करेंगे। जो भविष्य पुराण बोलो, कल्कि पुराण बोलो, उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। हाँ, कल्कि आएंगे, विष्णु जस के घर में जन्म होंगे, धर्म प्रचार कार्य में कल्कि भगवान क्या करेंगे वो लिखा नहीं, पर जन्म होंगे और अंतिम समय में सबका विचारधारा भगवान कल्कि एक खड्ग पकड़ के संहार करेंगे। ये छोटा छोटा तत्व उसमें है, पर संपूर्ण तत्व जगन्नाथ संस्कृति में रचना। पहले हम विचार करेंगे कल्कि भगवान जन्म कब होंगे और ये कलयुग का क्या अंत हो चुका है। अगर कलयुग का अंत नहीं हुआ है तो कल्कि कैसे आएंगे।
और आप लोगों का मेहनत, आपकी गुरुजी का मेहनत, इतने दिन से जो प्रतीक्षा, क्या इस जीवन में हम प्राप्त नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल समय के साथ प्रभु जी का नाम प्रचार होता है। और जब ठाकुर जी आते हैं ना, उसी समय उनका भक्त उनका भी भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रचार करते हैं। बिना आने से इसे कैसे होगा? तो इसीलिए पहले हम विचार करेंगे, क्या कलयुग का अंत हुआ है? अगर कलयुग का अंत हुआ है तो उसका ठोस प्रमाण चाहिए। क्योंकि आप लोग जब प्रचार करते हैं ना, आपके परिवार लोग, परिजन लोग, आपकी संपर्कीय बंधु आपको पूछेंगे, अरे बाबा अभी तो सारे ब्रज वृंदावन में कहते हैं ना कलयुग का 4,32,000 है, कहां कलयुग अंत हुआ? तो पागल क्यों होते हो? इतने समय कहां कल के आएंगे? बहुत सारे समय कलयुग का अंत है। अभी तो कलयुग का अंत नहीं हुआ, कल की कहां आएंगे? हाँ, कल की भगवान का तो भजन करते हो, वो तो अच्छा है, पर कल की को प्राप्त इस जीवन में करना संभव नहीं है। पर इसके ऊपर हम शास्त्रों को जाएंगे, सीधा प्रमाण रखेंगे। सच में सिर्फ भविष्य पुराण का हम नहीं जाएंगे, हम पहले सनातन धर्म के मूल शास्त्र क्या है, यानी सारे शास्त्रों जिसमें उत्पत्ति हुआ है, सारे शास्त्रों का जिसमें उत्पत्ति हुआ है, सारे नदियों का जिस महासमुंदर बना है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत महापुराण में क्या कलयुग के अंत के बारे में रचना है? बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्रीमद् भागवत के महात्म पद्म पुराण खंड महात्म में वेद व्यास जी, नारद महामुनि और भक्ति देवी का विचार है। समय आज ज्यादा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं 4 पॉडकास्ट करके आया, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री में था, तो 4 घंटा 5 घंटा में बोल के आया हूं। मेरा पास उतना एनर्जी नहीं, और कल के भगवान का बात करे तो एनर्जी लेस होता है। आप तो जानते हैं, कोई काम से निकले, कोई भजन से निकले, कोई कल के भगवान प्रचार में निकलो, घर में बाधा आ जाता है। ये तो आप लोगों का अनुभव है। बिल्कुल बड़े बड़े बाधा आएगा, परेशानी कर देंगे असुर, फिर भी हम काम करते हैं ना, हम झुके हैं ना रुके हैं। क्योंकि जिसका मन में कल की घुसा है ना, वो एक एक ब्रह्म ज्ञानी है और बड़े शक्तिशाली योद्धा भी है, वो हटेंगे नहीं। चाहे परिवार परिजन कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, हम कल की से नहीं हटेंगे। ना हटने की हमारा इरादा, ना हमारी जन्म ऐसा है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनो। जो लोग हमको बोलते हैं, बहुत सारे भक्त फंसे हैं, कई कई परंपरा में वो लूटते हैं संतों के द्वारा, परंपरा लोग लूटते हैं। वो कल की भगवान को पहचाने क्या, भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं, और साधारण पाखंडियों को भगवान कह के बैठे हैं, वो भी भक्त है। थोड़ा अकेले हम उद्धार होंगे, और भी भारत में जितने भक्त हैं सबको उद्धार करना है। कौन उद्धार करेंगे? कौन करेंगे? बानर सेना करेंगे, नारायणी सेना करेंगे, कल्कि सेना करेंगे, उसके सिवा और कोई करने वाला है क्या? आप लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम अगर प्रभु जी के कार्य में नहीं लगेंगे तो भगवान ने क्यों भेजे हैं हमको? भेजने के अर्थ ये हमारा दृढ़ भक्त है, ये कभी हटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये करेंगे, चाहे चल नहीं पाते हैं, चाहे कितना समस्या। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनो। मैं आज से 40 वर्ष इसको प्रचार कर रहा हूं, और भगवान के कृपा, पहले मैंने भागवत में देखा कलयुग का अंत का, तब तो मेरा मन दृढ़ हुआ, रात दिन 24 घंटा ही काम करता हूं। कल के भगवान मन में बैठ गए, हृदय में बैठ गए, चारों ओर ही दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं, ना पार्थिव ना भौतिक, एक ही प्रभु जी को देखते हैं। और मरे बचे उसका कोई ज्ञान नहीं है, पर उनकी जो विचारधारा, जो परम तत्व है, उस कार्य में
हम भी लगे हैं, आप लोग भी लगे। तो इसीलिए पहला भागवत का प्रमाण में रखूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण के देहांत के 1200 साल बाद नारद महामुनि धरती पर आए। यह संस्कृत भागवत में लिखा है, जदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति ही तदा प्रवृत्तस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मकम। जब कृष्ण भगवान अपना परम धाम को लौट गए, उसका 1200 वर्ष के बाद नारद महामुनि धरती पर आगमन किए। क्यों आए? न नारद महामुनि को भगवान ने भेजा, बोले जाओ देखो मरते पर क्या स्थिति है। हाँ, मैं भी ये जानता था, जब तक मैं धरती पर था तब तक कली तो प्रवेश नहीं कर पाता था, पर मैं छोड़ने के बाद अब घोर कली आ गया, वेद लुप्त हो गया। तुम जाके देखो, अनुध्यान करो, वेद बचे तो दुनिया बचेगा, वेद नहीं रहेगा तो संसार में मानव सभ्यता कैसे बचेगा, युग का निर्माण कैसे होगा, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र का आतजात कैसे होगा। तब नारद महामुनि धरती को सर्वश्रेष्ठ स्थान समझकर, सर्वश्रेष्ठ पुण्य स्थान समझकर भारत का पर्यटन किया। पहले प्रयाग गए। प्रयाग में नारद मुनि देख रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए। वहीं पर विधर्मी लोग निवास कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थराज हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, सब विधर्मी लोग बैठे हैं अपना घर बना के। प्रयाग में विधर्मी लोग स्नान कर रहे हैं, कोई हिंदू लोग दिखाई नहीं देते। फिर उन्होंने पुष्कर गया, पुष्कर तीर्थ में भी ऐसा हाल है। फिर उन्होंने श्रीरंग जगन्नाथ क्षेत्र गया, वहीं भी यही स्थिति है। फिर उन्होंने हरिद्वार गया, वही भी वही स्थिति है। सारा भारत पर्यटन किया, जहां देखे सभी तीर्थ पर विधर्मी लोग, यवन लोगों का प्रादुर्भाव है। तब नारद महामुनि बोले, अरे ये क्या हुआ, सनातन क्षेत्र लुप्त हो गया, धर्म नहीं है। फिर नारद महामुनि ब्रज वृंदावन को गए। श्री वृंदावन में उन्होंने देखे भगवान कृष्ण की अति पवित्रता, आनंदित हो गए। फिर सोचे थोड़ा जमुना के किनारे जाएं, प्रभु जी के लीला क्षेत्र पर थोड़ा भ्रमण करें, बड़ा आनंद लगेगा। तो ब्रज वृंदावन में जाके शाम हो गया था उस समय, वो देख रहे हैं एक सुंदर माता बैठी और दो युवा निद्रा में निद्रागत सो गए, और उनकी सेवा सभी तीर्थ, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी सिंधु सब सेवा कर रहे हैं, पर वो ऐसे मृतवत पड़े हैं। तब नारद मुनि जाके पूछे, बोले मां आप कौन है? तो माता ने बोले मैं भक्ति देवी हूं। तब नारद महामुनि बोले आपका हालत ऐसा क्यों, और ये जो युवा पड़े हैं वो कौन है? तब भक्ति देवी बोले ये मेरा 2 संतान है, जिसका नाम ज्ञान और वैराग्य है। घोर कली के कारण ये मृतवत पड़े हैं, उनका शरीर में शक्ति नहीं है। हाँ, मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ, जो इस अभी तमिलनाडु कहते हैं। ये कलयुग का बात है, इसी समय का, आज से 3500 वर्ष का बात मैं कर रहा हूं, कोई आसमान का बात नहीं कर रहा हूं। तब नारद महामुनि बोले मां आप यहां क्यों बैठे हैं? बोले मैं द्राविड़ देश में जन्म हुआ और मेरे को यौवन प्राप्त हो गया, मैं कर्नाटक में यौवन प्राप्ति किया। फिर मैंने महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र में ये लिखा है स्पष्ट रूप में, महाराष्ट्र में मेरे को बहुत सम्मान मिला, भक्ति मिला। संत तुकाराम ज्ञानेश्वर जैसे बड़े बड़े भक्त थे ना उसी समय, तो ये बड़ा पवित्र भूमि में महाराष्ट्र है, बोले बड़ा सम्मान मिला।
पर मैं गुजरात आया, गुजरात में धर्मध्वज जी ने मेरे को विकलांग बना दिया। यानी सब मेरे को बेचने लगे, भक्ति को बेचने लगे, ज्ञान को बेचने लगे, वैराग्य को बेचने लगे, और मेरा बुढ़ापा आ गया। मंदिर खुलेगा, बंद करेंगे? कोई बात नहीं, नहीं मंदिर अगर खुलेगा तो बंद कर, पर मंदिर खुलने से भी भागवत चर्चा चल सकता है, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु का चर्चा है। तो इसलिए भक्ति देवी बोले मेरे को गुजरात ने विकलांग बना दिया, तो मेरा प्राण बचाने के लिए मैं ब्रज वृंदावन आ गया। प्राण तो बच गया, पर मेरा कोई शक्ति नहीं है। आजकल मेरे को कोई पूछता नहीं, ना किसी का पास भक्ति है, ना किसी का पास ज्ञान है, ना किसी का पास वैराग्य है, ना मेरे को कोई ग्रहण करने की सामर्थ्यता है। सारा दुनिया पापी बन गए। तब नारद महामुनि कहते, मां सभी मनुष्य कामाचारी हो गए, ब्राह्मण वेद विक्रय कर रहे हैं, लोग झूठा बात को वेद समझ रहे हैं, और सालक घर का परामर्शदाता बन गया। घर में नारी पुरुषों में भेदभाव बन गया, और सभी लोग हिंसा में पर्यवसित। मांस मच्छी मदिरा मांस लोग खा रहे हैं, भागवत कोई नहीं पढ़ रहा है, और भगवान का पूजा बिल्कुल नहीं हो रहा है। कथा सत्संग तो सुने कौन, और ब्राह्मण लोग वेदों का विक्रय कर रहे हैं। सारे ब्राह्मण वेदों का विक्रय कर रहे हैं, किसी का पास ज्ञान नहीं। अपने पत्नी के पीछे ब्राह्मण लोग भाग रहे हैं, धर्म लुप्त हो गया। तो इसी कारण आज दुनिया में चारों पाद धर्म का अवसान हुआ। तब नारद महामुनि कहते, मां अभी कली का घोर कली चल रहा है। आज से 3500 वर्ष पहले अगर घोर कली चल रहा था, तो अभी बताइए 1200 वर्ष में कलयुग को यौवन प्राप्ति होगा, मात्र 1200 वर्ष में। और 2400 वर्ष में वानप्रस्थ आएगा, 3600 वर्ष में बुढ़ापा आएगा। ये तो 5000 साल हो गया, यानी कली का मृत्यु हो गया। ये स्पष्ट प्रमाण। उसी समय घोर कली, यौवन कली चल रहा था। आजकल जो लोग कहते हैं कलयुग का बाल्यावस्था, दूध पीने वाला बच्चा है, शास्त्र ज्ञान उनका नहीं है। उनको स्पष्ट रूप में हमको रखना है। मानव का उद्धार चाहिए। थोड़ा अकेले हमारे के लिए आए हम आए सारा ब्रह्मांड में, विश्व में जितने देश है, कल की धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे लोगों का जन्म है। बोलिए कल की भगवान की। मंदिर में पूजा होगा क्या? थोड़ा बंद, बड़ा अच्छा मंदिर। होगा ना जो बता रहे थे ना, ब्राह्मण बोलिए कल की भगवान की। नहीं आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। बोलिए कल की भगवान की। तब तो होगा ना। तो इसमें ये प्रमाण मिलता है, उसी समय घोर कली आया था। अभी कलयुग को कितना उम्र हुआ? जगन्नाथ पंजिका में उसका वर्णन है, 5127 साल अभी कलयुग को हो गया। तो एक बच्चा अगर 12 वर्ष में यौवन प्राप्ति करता है, तो 2400 वर्ष में वानप्रस्थ आएगा, 3600 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। तो ये 3600 वर्ष नहीं, 5127 साल हो गए। तब कलयुग कहां है? फिर उसका प्रमाण हम भागवत में करेंगे, पहले उसका प्रमाण चाहिए। भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 2 अध्याय में कलयुग का अवसान के बारे में भगवान वेद व्यास ने लिखे। क्या लिखे? यथा चंद्रस्य सूर्यश्च यथा तिस्य बृहस्पते एकरासो समेष्यन्ति तदा भवति कृतम। संस्कृत भाग 12 स्कंद 2 अध्याय में
भगवान वेद व्यास ने इसके बारे में रचना किए। सुखदेव जी को राजा परीक्षित पूछते हैं, बोले भगवान ये कलयुग का अंत कब होगा और कल की भगवान कब आएंगे? जो लोग बोलते हैं ना उनको समझाना पड़ेगा, हम नहीं समझाएंगे। अगर हमारी वो ज्ञान नहीं होगा, मानव का उद्धार थोड़ा कैसे करेंगे? 64 करोड़ कल की भक्त है, वो कैसे उद्धार होंगे? भक्त आते हैं भगवान का ध्वजा पकड़ के, ताकि पतितों का उद्धार होगा। और हमारी कार्य हुई है, खुद के लिए हम नहीं आए। खुद के लिए तो आते हैं जो इस जन्म में कर्म करते हैं, कई जन्म लेते हैं मुक्ति के लिए, पर वैकुंठ में आने वाले कल की परिषद का काम क्या होता है? जो सब बैठे हैं ना कल की भक्त है, वो विष्णु के भक्त है, और सब वैकुंठ से आए हैं। भविष्य शास्त्र में ये लिखा है, भविष्य मालिका पुराण में स्पष्ट लिखा है, केवल भगवान के परम पवित्र करीब भक्तों को भगवान में कलयुग के अंत में भेजे हैं ताकि वो कार्य करें। तो इसीलिए जथा चंद्रस्य सूर्यश्च, मैं संस्कृत भागवत का 12 स्कंद का पूर्ण प्रमाण रखता हूं। उस प्रमाण को तोड़ने वाले धरती पर कोई पैदा नहीं होंगे, ऐसे मैं बोलता हूं। औकात नहीं है किसी का। क्यों? ना ये वेद व्यास का वाणी, उनका मुंह से वेद ही सत्य है, और वेद को तोड़ने वाले कोई नहीं है। भगवान वेद व्यास ने इसकी विचार में लिखे। सुखदेव जी को जब पूछे राजा परीक्षित ने, तब उन्होंने बताया, बोले परीक्षित, जिस समय इस कलयुग में रवि यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव, यथा सूर्यस्य चंद्रश्च तथा तिस्य बृहस्पते एक रासो समेश, रवि चंद्र बृहस्पति एक राशि पर आके समाहित होंगे, तब क्या होगा? ना तदा भवति कृतम, कृतयुग सत्ययुग आएगा उसी दिन से, और कल की अवतार उसका बात होगी। यहां मेरे सामने सीमा महेश्वरी खड़ा हो, ये ज्योतिष आचार्य है, और तुम भी खड़ा हो, ये भी ज्योतिष में पीएचडी करता है। 1943 में रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन किए थे। शास्त्र गणना में मिलता है प्रमाण। बैठो, आनंद। मेरे सामने भगवान ने बैठा दिया था कि आप लोगों का विचारधारा को और मजबूत करेंगे। कल्कि का जो हौसला है ना, उसको बुलंद करेंगे, पत्थर की तरह, एक हिमालय की तरह खड़ा करेंगे भारत की। जो लोग कल के भगवान का विरोध करते हैं, जो लोग कल के आगमन को विरोध करते हैं, जो कलयुग का अंत को विरोध करते हैं, जो शास्त्र में अज्ञान है, उस अज्ञानी को उचित जवाब देंगे। मैं घूम घूम के प्रचार करता हूं, बोलता हूं कोई किसी का दम में आओ, मेरे से प्रचार करो, विचार करो, शास्त्र रखो। कल के भगवान जन्म हो चुके हैं, उसको हम विरोध नहीं करते। अगर मैं गलत बोलूं तो मेरा मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा, मैं पाखंड बन जाऊंगा, मैं ब्राह्मण होके वेद विरोधी बन जाऊंगा। तो मेरे को सत्य बात को कहना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कहूं तो दुनिया में ब्राह्मण अगर झूठा बनेगा तो दुनिया में धर्म कहां बचेगा? तो 1943 में कल की भगवान आगमन संकेत भागवत महापुराण देता है। कृतयुग यानी सत्ययुग, उसको कृतयुग क्यों कहते हैं? ना
उसी समय मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं, बड़ा आनंदित हो जाते हैं, सब भर जाता है सुख शांति में। सब आनंदित होने के कारण उसका नाम कृतयुग। तो रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर 1943 में आ चुके हैं, यानी उसी दिन कलयुग का अंत होके सत्ययुग का आगमन है। इसीलिए मेरे को आदर्श बता रहा था, 90 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी जो लगन है, जो कर्म है, 1943 से आप तक कितना उम्र हुआ, काउंट करो कितना हुआ, बताओ। 80 प्लस हुआ, प्लस उससे 10 साल पहले आप लोग काम कर रहे हैं, यानी प्रभु जी आए उससे पहले भक्तों को भेज दिए, जाओ करो, मैं जा रहा हूं। और एक भी प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण का। अगले अगस्त 11 तारीख को रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर 11 तारीख को एक ग्रह आ रहे हैं, और 17 तारीख को और 2 ग्रह का मिलन होके समाप्ति होता है एक राशि पर तीनों ग्रह का। 17 तारीख जो भविष्य मालिका में मैं लिखा हूं, 7, 17, 27, 22, 13, 9 धर्म संस्थापना का संख्या है। वही 17 अगस्त को रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर अवस्थान करेंगे। प्रमाण करेंगे भक्त लोग, ना भटको, सत्य युग आया है, कल के अवतार गया है। ये स्पष्ट प्रमाण है। भागवत महापुराण को हमको मानना पड़ेगा। अगर ठाकुर जी नहीं आए तो ये सभा आडंबर क्यों, ये नाम भजन क्यों। वो मां कल भजन बोला, जिस भाव से उन्होंने भजन बोला उस भाव में एक स्वतंत्र भक्ति का मैं अनुभव किया। मैं कोई परंपरा नहीं, कोई गुरु नहीं, मैं एक ब्राह्मण हूं, और सबसे नीचा ब्राह्मण हूं जो आप जैसे भक्तों के बीच में बैठा हूं। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली अनुभव करता हूं, ताकि कल के भगवान के रियल भक्तों के पास में पहुंचाऊं। हाँ, हमारे साथ लाखों लोग भी है, पर आज आप लोग उससे पहले काम कर रहे हैं। मेरा तो 40 साल हुआ, आपका 90 साल का साधन है, तो इसीलिए मैं एक बार आप लोग को धन्यवाद करता हूं। बोली कल की भगवान की। तो भागवत महापुराण में प्रमाण मिला, कलयुग का अंत भी हो गया, कल के अवतार भी हो गए। इसको स्पष्ट रूप में जहां हम लिफलेट बांटते हैं उसको रखें। देखो बाबा, मनमानी नहीं चलेगा। पाखंडियों का वाणी जो प्रचार करते हैं ना, उसके वाणी में जाओगे तो खुद का विनाश, परिवार का विनाश होगा। आप प्रभु जी के शरण। फिर दूसरा, हम जाएंगे गर्ग संगीता में। भविष्य मालिका का बाद में विचार करो। भविष्य मालिका तो आईना है, लेकिन मिरर है, स्पष्ट रूप में लिखा है, उसको तो मैं बाद में बताऊं। गर्ग संगीता में भगवान कृष्ण के कुलगुरु, भगवान के नामकरण किए थे गर्ग मुनि, लिखे थे ना, गर्ग आचार्य, सभी मुनियों का मुनि हो। उन्होंने कलयुग के अंत के बारे में गर्ग संगीता में लिखे। क्या लिखे? ना भगवान कब अवतरित होंगे, कलयुग का कब अंत हो। तो उस शास्त्र में उन्होंने लिखे हैं, अधास चतुर्सहस्राणि करो चतुर्शतानि च गते गिरिवरई श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। श्रीनाथ भगवान महाविष्णु। इस श्लोकों को किसने समझा? अधः चतुर्सहस्राणि कलो चतुर्शतानि च गते गिरिवरई श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। भगवान विष्णु अवतरित होंगे कब? 4000 वर्ष के बाद। कलयुग में
4,004 सहस्र वर्ष के बाद भगवान विष्णु आएंगे। तो 4,000 वर्ष के बाद उन्होंने उसमें जोड़े कलो चतुर्शतानि च, यानी कलयुग में 400 वर्ष, चतु यानी 4, शतानि च यानी 400, युग संध्या, पूर्व संध्या, वर्तमान संध्या, 800 वर्ष जब होगा तब श्रीनाथ आएंगे, विष्णु आएंगे, कलयुग का अंत होगा। अभी तो 5,127 चला, तो कहां कलयुग अंत नहीं हुआ। शास्त्र का प्रमाण हमारी के लिए भक्ति का दृढ़ता का प्रमाण करेगा, और दृढ़ हो जाएंगे, ताकि ये समय बड़ा मूल्यवान है, बलवान है, जिसको हम भज रहे थे उनके साथ मिलन के समय। फिर मैं मनुस्मृति को जाऊंगा। ऐसे तो मैंने 200 पुस्तक का प्रमाण रखा हूं। ये जो भविष्य पुराण है इसमें 223 पुस्तक का प्रमाण रखा हूं कल के अवतार का। 40 साल अनुध्यान करके लिखा, और इसको फ्री पीडीएफ में सारा विश्व में प्रचार हो रहा है, फ्री, बिना पैसा से। अमेज़न में विश्व की सभी लैंग्वेज, जापानीज, फ्रांस, जर्मन, रशियन, भारत की पंजाबी, सिंधी, मराठी, बंगाली, आसामी, उड़िया, सब भाषा, ताकि कल की भगवान के बारे में मानव सभ्यता अवगत हो, जाने, उद्धार होए, कल की के भक्तों का उद्धार। तो मनुस्मृति में इसके बारे में क्या लिखा है? मन्यु कौन है पहले आपको बता। भगवान के अंश अवतार 14 मन्यु धरावतरण की, श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है। 14 मन्यु से 7वां मन्यु अभी शासन कर रहे हैं, जिसका नाम वैवस्वत मन्यु। वैवस्वत मन्यु ने एक पुस्तक लिखे हैं कलयुग का कब अंत होगा, जिसके नाम मनुश्रुति या मनु संहिता या मनु संहिता। उन्होंने एक श्लोक लिखे हैं, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत कृतम युगम। 4,000 वर्ष के बाद सत्य युग आएगा। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत युगम कृतम तस्य तावच्छति संध्या। 4,000 वर्ष के बाद युग संध्या आएगा। पूर्व संध्या, वर्तमान संध्या मिलेगा। तो 800 वर्ष, 4,800 वर्ष के बाद भगवान कल के आएंगे, कलयुग का। सब शास्त्र मैंने अंडरलाइन करके रखा हूं, अगर चाहेंगे तो पढ़ा भी दे। तो इसमें किसी का द्विमत हो तो प्रश्न करो, उसके फिर आगे जाएंगे। किसको कुछ विचार है पूछो, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए। आप लोग कंसेप्ट होंगे ना, 1000 लोग परिवर्तन। पूछो जिसको पूछो। यस, लीजिए माइक दीजिए ना बाबा। हम जितने भी यहाँ भक्तजन बैठे हैं, लगभग कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से कल के भगवान जी के कार्य में सुचारू रूप से लगे हुए हैं, तो तन मन धन से हर तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम समाज के अंदर जाते हैं, अपने घर को छोड़ के, महाराज जी ने एक बात कही थी कि आप अपने घर में अगर कल्की जी का नाम हम ले रहे हैं तो अपने घर में किसको कैसे समझेंगे, कल्की जी आ रहे हैं। आजकल के बच्चे जितने हैं, हमारे नाती पोते दादा दादा जो भी बच्चे हैं, सब हमसे भी क्वेश्चन उल्टा पूछते हैं कि कौन कल्की भगवान, कब कल्की भगवान, कैसे कल्की भगवान। अभी तक कोई स्पष्ट जवाब हम नहीं दे पाते। लेकिन आज इनकी स्पष्टता ने हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसा दुरुस्त कर दिया है कि अगर हमारे पैर भी कट जाए तब भी भगवान हमें चलने की शक्ति। आनंद एक बार हरी हरी बोलो। और हर संभव, हर जगह हमारी सहायता हर रूप में वो करेंगे, वो करते आएंगे।
एक अभी तक मुझे जो अपने जीवन में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हुई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि जितने भी कल की बातें हैं, हमारे आस पड़ोस का जो माहौल है या हमारे घर पे जहाँ रहते हैं या समाज में जहाँ रहते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि जो लोग हमारे साथ के जो पढ़े लिखे थे कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ हमारा पहुंचना या उनको देखना या उनके साथ विचार करना असंभव सा लगता है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ सोचें कि हमने कल की भगवान के साथ जब से हम जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे समाज के अंदर, हमारे पूरे खुद के अंदर वो समझ और वो जो हमें सुविधाएं चाहिए थी, वो भौतिक बात आ जाए एक तरीके से, उससे हम बहुत दूर हैं। एक दिमाग हमारा चलता है कि वो लोग बगैर किसी सोर्स के या बगैर किसी मेहनत के या बगैर भगवत स्मरण के वो इतने मुकाम पे पहुंच गए और हम लोग अभी वही की वही है। और हालांकि जितने भी कल की भक्त हैं वो खाली जैसे सुदामा जी से और सुदामा जी से भी गए नहीं थे पोजिशन पे। पोजिशन का मतलब है ये नहीं पैसे से, दिमाग से है सारा काम। अब सारा दिमाग का रह गया है। अब कोई भी सोचे मेरे पास पैसा है, करोड़ रुपया है, उससे कोई भी हमें सुविधा नहीं मिलने वाली। तो उसके बारे में मैं एक स्पष्ट चीज पूछना चाहता हूँ। मैं बैठने वाला हूँ। जब हम उस मुकाम पे पहुंच जाए तो हम वहां पर जाकर अपने लिए, अपने समाज के लिए किस तरीके से अपना उद्धार करें और किस तरीके से अपनी समझ को आगे बढ़ाएं। एक चीज तो स्पष्ट है कि जितने भी हम कल की भक्त हैं, शरीर से थोड़े ऐसे दुरुस्त है कि हम जो है 16 साल का बच्चा अगर हमारे साथ खड़ा हो जाए, हम उसको भी मार देकर आगे बढ़ सकते हैं। इसको भगवान ने हमें भौतिक बात में मैं चाहूंगा, भौतिक बात में जहां तक है वहां तक हम सबसे पीछे हैं और पीछे रहना चाहते हैं। तो भगवान ने शायद इसलिए हमें पीछे रखा है कि हम उसका हर संभव हर पल उनका स्मरण करते हैं और आगे चलते चले जाए। तो महाराज जी जरा यहाँ आके हमारा जो है, हम उन लोगों को क्या जवाब दें, अपने बच्चे को क्या जवाब दें कि किस तरीके से हमें आगे चलना है, ये आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं। धन्यवाद। बैठिए ना, अब बैठिए। पर कल के भगवान का सारे भक्त तो ब्राह्मण है। मैं कहता हूँ सारे भक्त ब्राह्मण है। ब्राह्मण की विद्या पे अंबाजी होते हैं, आप लोग कहेंगे तो होता है। मैं बनिया हूँ, बनिया जब सूत्र के नहीं आता है, मेरे गुरु ने सिखाया है। बोलिए कल के भगवान की जो बोल के गए, मैं 16 साल का उम्र का हूं। ये जो जोश है ये जीन में हमारी है। क्यों है ना? कल के भगवान के भक्त, मैं एक भविष्य मालिका का प्रमाण करता हूं, बड़ा अमूल्य तत्व है। भविष्य शास्त्र में लिखा है जब कल की भगवान धर्म संस्थापना करेंगे, सुधर्मा सभा बैठाएंगे और सुधर्मा सभा से पहले भक्त लोगों के लिए वैकुंठ से जो क्षीर समुद्र है, दुग्ध समुद्र को 48 घंटा के लिए भगवान कल की धरा पृष्ठ पर लाएंगे। क्यों लाएंगे ना? भक्त उसमें स्नान करेंगे। उस नदी के जो घाट को अष्टदुर्गा उनको निगरानी देंगे, सबको नहीं घुसने देंगे। कौन जाएंगे? पूछेंगे त्रिकाल संध्या बताओ, पूछेंगे तुम्हारा भगवान कौन है। जैसे आप लोग जय कल की जय जगतपते उस मंत्र को सुनने से बोलेंगे जाओ, तो भक्त लोग उसमें स्नान करेंगे। स्नान करने से सब 16 साल का उम्र युवक हो जाएंगे, चाहे 80 साल 100 साल का बुढ़े हो, वो ही नवजोन प्राप्त। ये लिखा है कल की पुराण में, जगन्नाथ संस्कृति में अनवद्य ग्रंथ है, क्योंकि उसमें लिखा है प्रभु जी के बारे में, भक्तों के बारे में सब कुछ रचना है। तो 16 साल का जो मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति आगे होने वाला है, इसीलिए आप लोग का आता है। ठीक है, अच्छा है। तो फिर हम कलयुग की अंत का दूसरा प्रमाण को जाएंगे। किसको जाएंगे ना? भविष्य मालिका पुराण को जाएंगे। वो सारे ग्रंथ है,
इतने समय नहीं है, मैं कुछ बताता। भविष्य मालिका शास्त्र में नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं, बोले सभी शास्त्र में 4800 वर्ष का जिक्र है, वो स्पष्ट रूप में लिखा है ओडिया में, पर कलयुग को 4800 नहीं 5000 वर्ष भोग होगा। 5000 वर्ष के बाद कल की अवतार लेंगे और कलयुग का अवसान घटेगा। तब भक्तों ने पूछे कैसे हम जानेंगे? 5000 वर्ष के बाद आप लिख ही दिए, उसका प्रमाण क्या है? उसका कोई ठोस प्रमाण दो ना। तब नित्य पंच सखाओं ने लिखे, जब 5000 वर्ष बीतेगा तब जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा, उसी दिन कलयुग का विनाश। जगन्नाथ मंदिर से, मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा। ओडिया में लिखा है, उसका पंक्ति भी मैं बताता हूं। चूड़रू पत्थर जेबे खसिब सुत, खसिले ओला बेड़ारू हेब एकली हत। गरुड़ जी पूछ रहे हैं भगवान आदि विष्णु सनातन, प्रभु नीलाचल क्षेत्र में कल की अवतार आप होंगे, जगन्नाथ से कल की होंगे, तब ये कब होगा? तब प्रभु इसके बारे में बताए हैं, ये सत्ययुग में रचना हुआ था, कलयुग में रचना नहीं हुआ है, सत्ययुग में। क्योंकि एक ग्रंथ का नाम गरुड़ संवाद, गरुड़ जी बता रहे, पूछ रहे हैं भगवान और गरुड़ जी का विचार हो रहा है, ये कलयुग का अंत कब होगा? 5000 वर्ष के बाद। कैसे प्रमाण मिलेगा बताओ मेरे को। तब ठाकुर जी बोले, जब मेरे मुख्य मंदिर से सत्य शंख बजा, ये सत्य है। बोले कल के भगवान की। तब खुद भगवान बताए, बोले सुनो गरुड़, जब मेरे मुख्य मंदिर के अमला बेड़ा से पत्थर गिरेगा तब जानो कलयुग का अंत होगा। अलग कहीं से गिरने से नहीं विश्वास करना। पर वही हुआ 1992-90 के बीच में श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर से 3 टन का एक बड़ा पत्थर गिरा। 3 टन, 3000 केजी। इतने बड़ा मंदिर है, 3000 टन का पत्थर गिरा, मंदिर तो गिर जाता। उसके बारे में फिर मैं बता रहा हूं। वो दिन में गिरा, वो पत्थर गिरा, और कलयुग का अंत होगा उसी समय जब मेरे मंदिर से पत्थर गिरेगा। तब गरुड़ जी पूछे, प्रभु ऐसा क्यों? ना मर्त्य वैकुंठ से जो संकेत मिलेगा भक्त लोग उसको अनुसरण करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ पूर्ण कला में कल की रूप निराकार से नराकार रूप धारण करेंगे। जगन्नाथ मंदिर में पत्थर गिरा और उसमें फिर एक लाइन जोड़ा गया था, पत्थर तो गिरेगा, बस उस पत्थर के ऊपर दिन में उल्लू जाके बैठेगा, जानोगे कलयुग अंत होगा। एक उल्लू जाके उसके ऊपर बैठे, और वही हुआ। उसी पत्थर के ऊपर उल्लू आके बैठा, प्रमाण किया कलयुग का अंत हो गया, ठाकुर जी आने वाले। और सबसे बड़ा सरप्राइज का बात है, ये जो पत्थर यहां से वो जो दीवार के अंत तक लंबाई पत्थर है, कहां से गिरा? अब तक भारत की प्रत्नतत्व विभाग उसको सट आउट नहीं कर पाया। यानी भगवान
उसको गिरा के प्रमाण किया मैं कल के अवतार लूंगा और कलयुग का अंत। ये यत्र पुण्य गुहे तमं क्षेत्रम पुरुषोत्तमम क्षेत्रम, ये बड़ा गुप्त कार्य जगन्नाथ जी प्रमाण कर दिए, भविष्य मालिका को स्पष्ट प्रमाण। देखो मेरे मंदिर से पत्थर गिरा, कलयुग का अंत हुआ। फिर गरुड़ जी पूछे प्रभु और क्या प्रमाण मिलेगा ताकि मैं विश्वास करूंगी, भक्त लोग उसको अनुसरण करेंगे। कल की अवतार इतनी साधारण बात नहीं है, जिसको बोलेगा ना वो ऐसे ऐसे उधर उधर बात करेगा, पर जिसका पास वो विश्वास है, जो प्रमाण है, वो मर जाएगा तभी नहीं छोड़ेगा, जो हमारी हालत हुआ है। तब गरुड़ जी ने पूछे प्रभु दूसरा संकेत क्या है ताकि आपकी कलयुग का अंत का मेरे को प्रमाण मिलेगा। और प्रभु आप मेरे को स्पष्ट रूप में बताए। तब निराकार विष्णु ने बताया जब मेरे मंदिर से जो चूना का प्लास्टर हुआ है उसी समय कोई सत्ययुग में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण समय में उस मंदिर में चूना का कोई प्लास्टर नहीं हुआ था, पुरुषोत्तम देव ने उसको किया, इसी युग में हुआ, पर वो आदि युग में रचना है। उसी समय कलयुग का अंत होगा। 1985 से 95 2000 तक जगन्नाथ मंदिर से सारे चूना का प्लास्टर को निकाल दिया गया, तब कलयुग का अंत होगा। ये भी फिर गरुड़ जी पूछे प्रभु और क्या संकेत। तब प्रभु बताए मेरे मंदिर के सामने जो अरुण स्तंभ है, अरुण स्तंभ के ऊपर गीत पके बैठेगा तब कल की अवतार और युग का अंत। जगन्नाथ मंदिर अरुण स्तंभ पर सूर्य पुत्र अरुण भगवान का स्तुति कर, उसके ऊपर फिर गीत पके जाके बैठेगा, ये कैसे संभव। जिस क्षेत्र में पवन देव अपना दिशा बदलाते हैं, जिस क्षेत्र में जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर का छाया अंतरिक्ष में आता है। अब देखें दुनिया में ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जिस मंदिर का छाया अंतरिक्ष में देखोगे। मैंने देखा हूं 2 बार, उनका पूरा मंदिर स्पष्ट रूप में आप अंतरिक्ष में देखेंगे, क्योंकि वो वैकुंठ है, सच्चिदानंद के रूप में भगवान वहीं पर निवास करते। जितने अवतार हुआ है जगन्नाथ की अंश से हुए और सब जाके जगन्नाथ जी से समा गए। तो इसीलिए अरुण स्तंभ पर गिद्ध फकी जाके बैठा और प्रमाण किया कलयुग का अंत। फिर गरुड़ जी पूछे प्रभु और क्या संकेत बताओ, कितने प्रमाण लेंगे। जो सच में भक्त है ना, एक ही प्रमाण जरूरी है। जो भक्त नहीं है ना, अच्युतानंद ने बोले भगवान का महिमा को कौन वर्णन कर पाएगा। जिसको सती सरस्वती गायत्री ब्रह्मा शंकर नहीं कर पाया, अज्ञानी के सामने जितना बताओ ना उसका कोई लाभ नहीं। एक भक्त के सामने बताओ ना, कोई संकेत नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, बस बोले आप बोल रहे ना, हमारे विश्वास जरूरत नहीं। तो फिर गरुड़ जी ने पूछे प्रभु आप कब अवतार होंगे बताओ। तब प्रभु बोले निरचक्रु नेत खसिव प्रभु रंगाधर जाजो नगरे जाई जन्मी में विष्णु भक्त गृह। कोई जन्म ना कल के जन्म होंगे जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा। जगन्नाथ जी बता रहे मैं कलयुग का अवसान करूंगा, पतित पावन ध्वजा नहीं रहेगा, उसको अवतरण कर दूंगा, जानो ये युग का अंत और मेरा अवतार हो। नील चक्र से 2005 में पहला ध्वजा गिरा। जगन्नाथ जी का ध्वजा करीब 40 फीट लंबाई है, इतने छोटा नहीं, 70 फीट लंबाई है, बड़े बड़े ध्वजा लगते, इतने मोटे मोटे रस्सी से उसको बंधा जाता है।
वो ध्वजा कहीं चल गया, किसी को पता नहीं चला। और जब ध्वजा गिरेगा तब एक युग का अवसान करूंगा, नवयुग का निर्माण के लिए मैं कल की अवतार धारण करूंगा। नील चक्रु नेता खसीवो प्रभु रंगा अधर जाजन अग्रे जाई जन्मी वे विष्णु भक्त गुरु। संबल पर प्रभु जन्म होंगे और नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, कल की अवतरण करेंगे। ये स्पष्ट प्रमाण रखें। 2005 से आज तक 50 बार ध्वजा गिर चुका है। कितना प्रमाण जगन्नाथ जी रखेंगे? और भी प्रमाण चाहिए। जो असुर है चाहे कितना ज्ञानी हो, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। जो भक्त है ना, आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु है। प्रभु आएंगे, शास्त्र में लिखे, प्रमाण दिए, और क्या जरूरी? तो इसीलिए भगवान कल्कि का अवतार नील चक्र से ध्वजा अवतरण के बाद होगा, उसका प्रमाण मिल चुका है और कल की अवतार हो चुके हैं। कहां होंगे, कब होंगे, ये प्रमाण मिला 5000 वर्ष के बाद, और संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे। 5 संबल है भारत में। भगवान माया करेंगे। यस्माद माया मिदं माया जगत जायते तस्मिन् तिष्ठन्ति चान्ति चान्त समय कल्पानुकल्प पुनः। मनुष्य हमेशा हर युग में माया में माया में माया में। कौन समझे? 5 संबल है, कौन सा संबल में आएंगे? मैं बोल दूंगा इधर नहीं। एक संबल नेपाल के काठमांडू क्षेत्र में, बागमती क्षेत्र, जहां कल्कि मंदिर है, 10,000 भक्त भी है कल्कि के। वो मेरे को बुला रहे थे कथा के लिए। मैं गया था कथा के लिए नेपाल में। फिर मैं बोला अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि लिटिगेशन के कारण मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ। पर वो हमारी से संपर्क में है, वो भी कल्कि मंत्र भजन कर। दूसरा संबल कहां है? हिमालय के कल्प ग्राम, जहां मरु देवापी तपस्या करते हैं, वो भी एक संबल। तीसरा संबल कहां है? चाइना के गोबी डेजर्ट, उसको भी शास्त्र संबल आख्या है। और एक संबल उड़ीसा में भी, और एक संबल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जो अभी कल के धाम बन रहा है, प्रमोद कृष्णन जी कर रहे। पर प्रभु कहां आएंगे उसका विचार मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसका जरूरी नहीं है। हमारा विचार आप लोगों को बताना है, प्रभु आ चुके हैं, युग अंत हो चुका है, धर्म प्रचार कार्य करें। हाँ, अगर आप ऐसे भक्त होंगे, ऐसे प्रभु जी को शरण में रहेंगे, तो भगवान कल के आपको बता देंगे सपना में आके, बोले मैं यही हूं, और जाके चुपचाप दर्शन करना, किसी को नहीं बताना। क्योंकि ये मैं इसीलिए बताता हूं, ऐसा अक्रंस भी होगा। हाँ, सभी भक्तों के लिए प्रभु नहीं आएंगे, पर जो दृढ़ भक्त रात दिन तड़पते हैं, चाहे उनको सपना में दर्शन देके एड्रेस फोन नंबर भी दे देंगे। ये होता है, हर युग में होता है। कृष्ण भगवान जब आए तब उनके अति करीबी नित्य पंच सखाओं ने जाने थे ठाकुर जी आए, चाहे किसी को पता हो ना हो। तो इसीलिए कल्कि के जो विचारधारा को आप गुप्त रखिए, उसका विचार ना करें। जो अमूल्य संपत्ति है ना, उसको मुट्ठी में रखेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, पर उनके नाम प्रचार करेंगे, युग अंत का प्रचार करेंगे, प्रमाण भी रखेंगे। अपना अनुभव में कल्कि को आप पहचानेंगे। अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, कल भगवान कल्कि को ब्रह्मा शंकर जब नहीं जानेंगे, मनुष्य कैसे जाने। पर एक बात है, जिस भक्त के पास अनुभव है, जिस भक्त के पास वही तत्व है, उनको कल्कि बिल्कुल दर्शन, ये लिखे।
तो इसीलिए शास्त्र का प्रमाण स्पष्ट रूप में कल की आए चुके हैं और युग अंत हो चुका है, धर्म संस्थापना होगा। एक जगह पर लिखे हैं, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जैसस्य कल की प्रादुर्भविष्य। संबल ग्राम मुख्य से नहीं, मुख्यस्य। संस्कृत श्लोक को पढ़ो, उसका अपभ्रंश पढ़ा जाता है। संबल ग्राम मुख्यस्य, नट मुखस्य। मुख्य यानी मुंह में, मुंह में क्या? संबल। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मा। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को सभी ब्राह्मण मानते हैं, भवने विष्णु जसस्य, जिसकी घर में भगवान विष्णु का जसगान हो रहा है। भवने यानी घर में, भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। कल की वही पर जन्म होंगे विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण। बड़ा उदार ब्राह्मण, बड़ा भक्त है और सरल भी है, जटिलता उसमें नहीं है। ऐसे उदार भक्त के घर में कल की, उनके घर में पहले से भगवान विष्णु का जसगान हो रहा है, भागवत चर्चा हो रहा है, उनके घर में कल क्या है? संबल डिस्ट्रिक्ट को हम लेंगे, हमें पूरा संबल को लेना चाहिए, संबल जिला को लेना है, क्योंकि नहीं लेंगे तो लोग जाके ढूंढेंगे, फिर बोलेंगे कहां है बताओ, और पीछे पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं बड़ा रेडियस दे रहा हूं, संबल का, पूरा संबल का बताता है। तो फिर एक बात फिर लिखा गया, आजकल जो प्रचार होता है भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु जस, वो नहीं। क्या लिखा है महाराज? भवने विष्णु जसस्य, जो जिसकी घर में भगवान विष्णु का जसगान होता है, उनके घर में कल की आएंगे। उनका पिता का नाम विष्णु जस नहीं है, क्योंकि विष्णु जस का कोई टाइटल है भारत? मैंने सारे भाषा को उसको देखा, अनुध्यान किया, कोई टाइटल है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, केरला, भारत, उड़ीसा, सभी यश टाइटल नहीं है, विष्णु जस टाइटल नहीं है। तो उनका बाबा का तो कोई टाइटल तो होगा ना, तो टाइटल कुछ नहीं है। उसको वेद व्यास ने लिखे हैं, भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्य। भगवान कल की, जिसकी घर में भगवान विष्णु का चर्चा हो रहा है, भागवत पढ़ा रहा है, उनके घर में। इसको विष्णु पुराण में प्रमाण दिए।